हेलो डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11th गणित चैप्टर फर्स्ट समुच्चय सेट्स एक्सरसाइज 1.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.3 एंड हो जाएगा। यह जो भी हम सिलेबस की बात कर रहे हैं ये 2025 और 26 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है, कह रहा है पीए के कितने अवयव हैं यदि एफ आई है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत सिंपल है। अब यहां पर कह रहा है पीए के अवयव, पीए के अवयवों की संख्या आपसे पूछ रहा है और पीए के अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए, अवयवों की संख्या, समुच्चय के अवयवों की जो संख्या होती है, यहां पे मैं लिख दें, किसी भी समुच्चय के अवयवों की जो संख्या होती है उसको निकालने का तरीका है 2 के पावर n, यानी जितने अवयव होंगे 2 की घाती 4 या 2 की घाती n के रूप में लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए a बराबर फाई है, फाई का मतलब रिक्त, और रिक्त का मतलब अगर हम इसको पी ए के फॉर्म में लिखें तो यह आपका एक रिक्त समुच्चय बनेगा जो कि एक अवयव को भी नहीं डिफाइन कर रहा है, जिसमें एक भी अवयव नहीं है। अब यहां पर पीए के अवयवों की संख्या पूछ रहा है, तो पीए के अवयवों की संख्या होगी क्या? तो अवयवों की संख्या आपकी हो जाएगी 2 के पावर n है और एक भी अवयव नहीं है मतलब 0, और 2 के पावर 0 की वैल्यू होती है 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी पीए के कितने अवयव हैं, अगर a बराबर 5 है तो एक अवयव है, इसका आंसर हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है आपको बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि मैं आपको बहुत पहले ही बता दिया हूं, विपरीत और समृत अंतराल क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिकैप कर दूं, जो विपरीत अंतराल होता है, जो विपरीत अंतराल होता है वहां पर हम छोटे कोष्ठक का यूज करते हैं, और जो समवित अंतराल होता है वहां पर हम बड़े कोष्ठक का यूज करते हैं। जैसे यहां पर अगर 5 है, 6 है और यहां पर अगर 7 है, मान लीजिए यहां माइनस में कर दीजिए, इसका मतलब -5 से, जैसे मान लीजिए कोई यक्ष है तो -5 से बड़ा और 6 से छोटा, इसका मतलब हुआ। और यहां पर -7 से बड़ा और बराबर भी, और 8 से छोटा और बराबर भी। तो बराबर और छोटे बड़े का चिन्ह लगता है तो वो समृत अंतराल, और केवल छोटा बड़ा का चिन्ह लगता है तो विपरीत। इसको सीधे सीधे ऐसे समझिए, जैसे यहां पर समुच्चय निर्माण में लिखना है, पहला दिया है। समुच्चय निर्माण में लिखने का तरीका होता है x:x, इतना आपको पता है। अब उसके बाद इसका रिलेशन बिलोंग्स टू r, r का मतलब रिलेशन, ठीक है, बिलोंग्स टू r लिखेंगे, इसका मतलब हम एक रिलेशन बताने जा रहे हैं, और वह रिलेशन क्या होने वाला है, तो कॉमा करके, जैसे -3 तो -3। अब यहां देखिएगा जो भी यक्ष का रिलेशन होगा वो क्या होगा, -3 से ग्रेटर देन होगा यक्ष और 0 से लेस देन होगा, और मझिले कोष्ठक को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये किस अंतराल में दिया गया है, विपरीत अंतराल। सेकेंड, जब छोटा कोष्ठक होगा बड़ा कोष्ठक होगा, हमने आपको बता दिया। अब दोनों बड़ा कोष्ठक है, इसका मतलब x:x का जो रिलेशन है वो 6 के साथ लेस देन और इज इक्वल टू, x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और 12 से लेस देन इज इक्वल टू होगा, क्योंकि ये किस में है, ये आपका समवृत्त अंतराल में है। अब ये समवृत्त और विपरीत दोनों दिया है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो x:x का जो रिलेशन है उसमें 6 ग्रेटर देन, यानी x ग्रेटर देन 6 तो है, बट 12 से लेस देन और इज इक्वल टू दोनों है, ये कंडीशन आपका बन जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4, x:x का रिलेशन है r के साथ, और यहां पर यक्ष की जो वैल्यू होगी वो -23 से लेस देन और इज इक्वल टू भी होगी, और 5 से भी ग्रेटर देन, सॉरी, यक्ष जो है -23 से ग्रेटर और इक्वल होगी, और 5 से लेस और इक्वल होगी। तो इस तरह से आपको समृत और विपरीत को समुच्चय निर्माण, ये हो गया। ये समुच्चय निर्माण में अगर दिया रहता तो इसको रोस्टर में कैसे लिखते, चलिए मैं रेड पेन से इसको रोस्टर में लिख दे रहा हूं। रोस्टर का मतलब ये हो गया कि माइनस, यहां देखिए केवल छोटा कोष्ठक लगाया ना, मतलब -3 और 0। यहां देखिए बराबर और छोटा बड़ा है, इसका मतलब बड़े में 6 और 12।
यहाँ देखिए पहला बराबर नहीं है दूसरे में बराबर, इसका मतलब पहला छोटा और दूसरा आपका बड़ा। और यहाँ देखिए दोनों बराबर और है तो इसका मतलब -23 और 5। तो अब मिला लीजिए, सारा ऐसे ही है आपका। ये है आपका समृद्ध और विमृत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए और समद्विबाहु त्रिभुजों के समुच्चय के लिए कौन सा होगा? अब ये बताइए। सबसे पहली बात, दोनों त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया एक कोण 90 अंश। जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दें ABC। यह एक सतह है, इसी सतह पे बना दिए और इसी सतह पे आप PQR एक ऐसा बनाए जिस समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर। अब दोनों समद्विबाहु मतलब दोनों के दोनों त्रिभुज हैं। अब दोनों के दोनों त्रिभुज हैं तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि दोनों समुच्चय के लिए जो भी दिया गया है, दोनों समुच्चय के लिए, दोनों समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो दोनों समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय आपका होगा, इसको मैं समुच्चय निर्माण में दिखाऊं तो x:x तो है, लेकिन यह एक समतल में स्थित त्रिभुज है। समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, दोनों त्रिभुज हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही समतल में स्थित होंगे तो एक ही समतल में स्थित त्रिभुज हैं। दोनों के अलग अलग गुण हैं लेकिन है त्रिभुज ही। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बोला नहीं है, बस आपको ऐसे ही करके लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है समुच्चय, अब इसको पहले ऐसे हाईलाइट कर दें, थोड़ा रीडिंग करने में बेस्ट होगा। समुच्चय A बराबर, अलग अलग लिख लें, A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4 6, C बराबर 0 2 4 6 8, इस तरह से दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, इसमें समुच्चय A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4 6, C बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक? सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब हो गया यूनिवर्सल। अब यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग U से डिनोट करेंगे। अब U से डिनोट करेंगे तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। यहाँ पर चीजों को समझिएगा, जहां पर तीनों के तीनों उपस्थित होंगे उसी समुच्चय की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बट 8 नहीं है, तो इसलिए ये आंसर गलत। और ये तो साफ साफ गलत है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 1 0 ही नहीं है तो ये ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आपका सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा। और ये आपको ढूंढ लेना है, जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसे हमने कंप्लीट किया। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही था क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, बट हमने उनको थोड़ा टाइम लेके बताया ताकि आपका टाइम भी बना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में नेक्स्ट लेक्चर में।